इकोनॉमी की सीरीज में आज इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉस्ट एंड प्राइस डिस्कस करेंगे। क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत बेसिक है, इसको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मगर डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है, क्यों नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। देखो, मैंने यहाँ बताया कि कैसे नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्या रीज़न होता है, और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, तो ये हम पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपनी वीडियो को खुद से प्रमोट कर सकें और लोगों तक पहुँचा सकें। तो पहला इम्पोर्टेंट और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखो, ये यूपीएससी के लिए छोटा कॉन्सेप्ट है, मगर मोटा कॉन्सेप्ट है। जो शक्तिमान में आता था, छोटी-छोटी मगर मोटी बातें। देखो, कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपके घर पे चेयर बन रही है। तो चेयर को बनाने में जो आपकी पैसा लगा, आप रॉ प्लास्टिक लाए खरीद कर, ठीक है? रबड़ कह लो या प्लास्टिक कह लो, फिर उसमें जो जाली लगी या उसमें जो भी पहिए लगे, उस चेयर को बनाने में जितना खर्चा आया वो कॉस्ट कहलाता है, ठीक है? वो कॉस्ट हो गया, ठीक है? उसमें कुछ भी मार्केट का फ्लक्चुएशन इंक्लूड नहीं हुआ, बस ये है कि रॉ मटेरियल कितने का मिला, ये डिपेंड करता है टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट पर, ठीक है? तो यही बात बताई गई है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट आर लिस्टेड अंडर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड होती है। जबकि प्राइस देखोगे तो प्राइस क्या करता है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। जल्दी से बेसिक टर्म में समझ लेते हैं, जैसे ओनियन। अब अनियन है, अनियन का प्राइस क्या करता है, मूव करता रहता है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा आज के दिनों में बारिश हो रही, तो पहले प्राइस अगर 100 रुपए पर केजी था, तो क्या होगा, एकदम डाउन चला जाएगा 50 रुपए पर केजी। इससे डायरेक्ट जो लॉस है वो किसानों को होता है। किसान जो है बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं, और यही रीज़न होता है कि सुसाइडल रेट बढ़ता है। तो यहाँ पर यही चीज़ इंग्लिश में लिखी है कि कैसे सप्लाई और डिमांड के इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते हैं, और कॉन्सेप्ट अलाउ करता है मार्केट कंडीशंस पर किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ नहीं था। कॉस्ट क्या है, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा और पूरी चेयर बनाने में जो जेन्युइन प्राइस आया। अब प्राइस क्या है, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है उसे हम प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए। देखो, जीडीपी आप जानते ही हैं, वैल्यू होती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का पर्टिकुलर ईयर में और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में। उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया की जीडीपी एज अज्यूम कर लेते हैं 100 ट्रिलियन डॉलर कर लो या 100 करोड़ रुपीस कर लो, एज्यूम कर लो। इसमें गुड्स और सर्विसेज दी जा रही, डॉक्टर सर्विसेज दे के पैसा कमा रहे हैं, गुड्स प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी फोम का प्रोडक्शन हो रहा है, बुक का प्रोडक्शन हो रहा है, आपके आईपैड, टैबलेट, पेंसिल का प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या है, जीडीपी कहलाती। अब जीएनपी क्या कहलाती है, जीएनपी ये सब डिस्कस किया है, मगर दोबारा से आपको नेशनल इनकम समझा सकूं, नेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम क्यों कहते हैं, इसे समझना है। ये भाई आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेक्चर को स्लोली ध्यान से सुनना आप, इसे जल्दबाजी में मत सुनना। आप सोचे सर तो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, यार स्लो सुनो प्लीज, कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने ये तक बताया कि फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम क्यों कहते हैं, मार्केट प्राइस को क्यों नहीं कहते हैं। इससे यही तो होती है रियल पढ़ाई, कि आप हर चीज में क्यों लगा देते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या बात है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से अगर हमारी जीडीपी 100 करोड़ की है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 रुपए आ रहे हैं, 10 करोड़ आ रहे हैं, तो ये 110 करोड़ हमारी क्या हो जाएगी,
जीएनपी हो जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है? जीएनपी हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है? जो हमारे इंडियन फॉरेन में, अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, और जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, वो फॉरेन में पैसे भेज दे रहे हैं। तो उसका माइनस करना, नेट का मतलब ऑलवेज माइनस। तो जो नेट बचा, मतलब जो माइनस कर इनकम आई, वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, अगर 100 करोड़ की हमारी जीडीपी है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 10 करोड़ आया, मतलब और माइनस हो गए, फॉरेनर्स कमा के ज्यादा ले गए इन कंपैरिजन टू इंडिया वाले जो भेज सके, तो 90 करोड़ ही हमारी जीएनपी होगी, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेप्रिसिएशन, आप समझ लो जैसे मेरी एक कॉटन की टेक्सटाइल कंपनी है। अब मैंने चाइना से कुछ मशीन्स खरीदी टेक्सटाइल को कन्वर्ट करने के लिए अप्रैल में। अप्रैल क्या होता है? सिला हुआ कपड़ा। तो सिला हुआ कपड़ा बनाने के लिए मशीन खरीदी। अब उस मशीन की मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे, वियर एंड टियर भी होगा, मशीन बदली भी जा सकती है, खराब भी हो सकती है। उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब आपकी मशीन बदली जाए और खराब हो जाए, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लॉस इन द वैल्यू ऑफ मशीन बिल्डिंग ड्यू टू वियर एंड टियर। तो एनएनपी क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया जीएनपी में से, अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। जीएनपी आपको बताया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट देख लेते हैं। अब ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है। क्यों कहलाती है? पहले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट देख लेते हैं क्या होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं, सब्सिडी प्लस होती है। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे इंटरप्रेन्योर्स पैसा लगा रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेबर को वेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है? ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं, जिसके थ्रू कोई प्रोडक्ट डेवलप हुआ। मान लीजिए आपने कोई बुक की कंपनी बनाई, अब उसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? जैसे लेबर फैक्टर हो गई, कैपिटल कैपिटल लगा रहे हैं भाई, पैसा लगा रहे हैं, इंटरेस्ट, लैंड लैंड का रेंट हो गया, और इंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह की चीजें जो होती है फैक्टर आती हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेशनल इन टैक्सेस, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब सब्सिडी को प्लस क्यों किया जाता है फैक्टर कॉस्ट में? इसलिए किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो सब्सिडी है वो रिलीफ देती है किसको? प्रोड्यूसर को, कि भाई सरकार ने मुझे 10 करोड़ रुपए दे दिए, मुझे को टेंशन कम हो गई है, और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो उसमें से, तो हमारी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगी, वही हमारी क्या होगी? नेशनल इनकम होगी, ठीक है? मार्केट प्राइस क्यों नहीं लेते हैं? मार्केट प्राइस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मार्केट का फ्लक्चुएशन आता है, और मार्केट में एक्चुअल इनकम शो नहीं होती है प्रोड्यूसर की। ये ध्यान से आप पढ़ लेना। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आए, फ्री इनिशिएटिव है, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं भाई। पूछो तो क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर तो करो। ये आपकी मर्जी है, पूछो चाहे ना पूछो, ठीक है? तो मैंने यहां बता दी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम क्यों कहते हैं, मैंने ये भी बता दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकम जो रिसीव होती है रियल प्रोड्यूसर को, इसलिए उसे नेशनल इनकम कहते हैं। अगर हम मार्केट प्राइस को ले लेंगे तो उसमें क्या होगा? फ्लक्चुएशन होगा, उसमें क्या होगा? टैक्सेस ऐड होते हैं, इसमें टैक्सेस माइनस होते हैं, ठीक है? तो इसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। यही नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब वाई नेशनल इनकम जो है उसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम क्यों कहा जाता है? देखो ये एक्चुअल अर्निंग शो करता है सिटीजन की। अगर आप नेशनल इनकम शो करना चाहते हो, मैंने आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है? जैसे यहां पर जीएनपी में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, और नेट जब भी वैल्यू आएगी तो उसमें माइनस लगेगा। वाई फैक्टर कॉस्ट नॉट मार्केट प्राइस? क्यों मार्केट प्राइस? एट मार्केट प्राइस गुड्स इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडी, बट टैक्सेस नॉट
अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर इनकम। मतलब अगर किसी प्रोड्यूसर पर टैक्स लग रहा है, तो भाई ये प्रोड्यूसर को इनकम का पार्ट थोड़ी ना हुआ। उसने जो प्रोड्यूस किया, मान लो प्लास्टिक की चेयर प्रोड्यूस की, तो वो फैक्टर कॉस्ट पे जो प्रोड्यूस करेगा, उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा, वही तो उसकी इनकम का पार्ट होगा। अगर टैक्सेस लग जाएंगे तो इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से जान लो क्यों नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल फ्री चीज है। टेलीग्राम पे पूछो, चाहे यूट्यूब पे पूछो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है। जैसे क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, जो नेशनल इनकम है, उसमें नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, उसको हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। देखो एग्जांपल से समझ लो, क्या है, सपोज किया गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम जो है वो हमारी 100 करोड़ है। नेट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड 10 करोड़ जो है किसी ने रिमिटेंसेस भेजी। अब ट्रांसफर क्या होते हैं, ये ट्रांसफर वन वे ट्रांसफर होता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज का रिटर्न नहीं होता है। जैसे फॉरेन से पैसा भेजा जाता है इंडियंस के द्वारा, फॉरेन एड दी जाती है इंडिया को, ग्रांट दी जाती है, उसमें कोई इंडिया को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, वो भी ट्रांसफर का पार्ट है। और डोनेशन जो मिलती है इंटरनेशनल बॉडी से, वो भी ट्रांसफर का पार्ट है। ये यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछती है, ट्रांसफर किसे कहते हैं। तो क्या हो गया, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाई, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाई नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो है नेट जो रिमिटेंसेस मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रही हैं, एड मिल रही है, डोनेशन मिल रही है, वो ऐड हो जाती है। की आइडिया क्या है, जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, व्हाट वी अर्न बाई प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के द्वारा क्या अर्न किया जा रहा है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं। और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं, जो एक्चुअली हमारे सिटीजन्स के हैंड में होती है, जो अब्रॉड से रिमिटेंसेस भेजे गए हैं। तो ये टफ कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है, लोगों तक वीडियो जल्दी पहुंचती है। और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लो, क्वेश्चन हम जरूर टेलीग्राम पे आपका जवाब देंगे, इंस्टाग्राम पर आपका जवाब देंगे। कहीं तो पूछो, आप पूछो तो सही। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।